जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु का अध्ययन चल रहा है और इस क्रम में आज के पाठ में अपन पूर्व दिशा के गुण उनको देखने का समझने का प्रयास करेंगे दिक्पाल के माध्यम से। और इसमें हम ये समझेंगे जानेंगे कि पूर्व दिशा जब निर्दोष हो अर्थात दोष रहित हो, साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, वेल मेंटेन्ड हो, वेल वेंटिलेटेड हो, तो जो व्यक्ति उस घर में निवास करते हैं उनको क्या शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, इसको देखेंगे। पूर्व दिशा में जब दोष हो, कटी हो, फटी हो, झुकी हो, गंदगी हो, कुरूप हो, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। साथ ही साथ दोष को दूर करने का उपाय उसको भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रम को अपन आरंभ करेंगे पूर्व दिशा से प्रतिमा विज्ञान से। प्रतिमा यानी आइकॉन, आइकॉन यानी सिंबल, सिंबल यानी संकेत। तो जितना भी ये प्रतिमा विज्ञान है उसमें संकेत के माध्यम से विषय को समझाते हैं, बताते हैं। जैसे उदाहरण देखें कि कोई मूर्ति बनाना है, चित्र बनाना है और अग्नि को बताना है, अग्नि को, फायर एलिमेंट को, एलो एलिमेंट तो खैर सीमित हो जाता है, अग्नि को प्रदर्शित करना। तो यदि हम उसे रंग के माध्यम से अग्नि को बताएंगे तो कहेंगे लाल रंग करो, लाल रंग, रेड कलर जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें उसे आकार के माध्यम से बताना है अग्नि को, तो हम उसे ट्रेंगुलर फॉर्म से या ट्रेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी अग्नि को हमको अक्षर के माध्यम से बताना है तो र अक्षर से हम अग्नि को डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो पित्त जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि अग्नि को प्रतिमा के रूप में बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रतिमा में जब दिखाएंगे, मूर्ति में जब बताएंगे तो उसमें रेड कलर का प्राचुर्य होगा, प्रधान होगा, अधिक मात्रा में होगा। और अग्नि की दाहिका शक्ति, जलाने की ताकत, इसको आप अलग नहीं कर सकते। वायु और सुखाने की ताकत, इसको आप अलग नहीं कर सकते। नेत्र और नेत्र में देखने की शक्ति, इसको आप अलग नहीं कर सकते। यदि नेत्र में देखने की शक्ति चली गई तो उसको अपन नेत्रहीन बोलते हैं। आंख तो लगी है पर देखने की शक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति को नेत्रहीन कहा जाता है ना। यानी शक्ति और शक्तिमान का जो संबंध है वो अविनाभाव संबंध है, एक दूसरे पर आधारित ही है। शक्ति है मतलब शक्तिमान है, जहां भी शक्ति है वहां शक्तिमान भी है। ठीक इसी तरह दिशाओं के गुण जो है उसको प्रदर्शित करते हैं दिक्पाल से। दिक्पाल, दिक्पाल, कहीं कहीं उसको लोकपाल भी कहते हैं, अपन दिक्पाल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो पूर्व दिशा का जो दिक्पाल है वो है इंद्र। इंद्र, इंद्र यानी मन, इंद्र यानी मन, इंद्र यानी इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का मालिक। ये आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इनका जो मालिक है, स्वामी है, पति है, वो है इंद्र, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी यानी मन। मन बोलता है चलो तो ये इंद्रियां चलती हैं। मन बोलता है देखो तो नेत्र इंद्रिय देखने लगती है। मन बोलता है स्वाद चखो तो रसना इंद्रिय स्वाद लेने लगती है, एंड सो ऑन। तो इंद्रियों का स्वामी यानी मन, मन यानी इंद्र। और इंद्र को क्या कहा? इंद्र को कहा सुरेश्वर, सूर्य यानी देवता।
सुरेश्वर यानी जो देवताओं का स्वामी है, देवताओं का ईश्वर कह लो, मालिक कह लो, स्वामी कह लो। तो सारे देवताओं का स्वामी कौन? इंद्र, है ना। और क्या कहा? उसका रंग बताया श्वेत। श्वेत रंग जो है वो शांति को, कीर्ति को, सौभाग्य को, मोक्ष को, इसको रिप्रेजेंट करता है। अर्थात जब इंद्र या पूर्व दिशा पॉजिटिवली चार्ज होगी, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगी, साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, निर्दोष होगी, दोष रहित होगी, तो कैसा होगा? व्यक्ति को शांति मिलेगी। सफेद रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? शांति, कीर्ति, सौभाग्य और मोक्ष, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो उसको कीर्ति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, भाग्यवान होगा, और धीरे धीरे धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता हुआ, धर्म अर्थ काम को प्राप्त करता हुआ मोक्ष की ओर अग्रसर होगा, दृष्टा भाव में रहेगा, सारथी भाव में रहेगा। और क्या बताया? उनका वाहन बताया ऐरावत। ऐरावत यानी लक्ष्मी, ऐरावत यानी लक्ष्मी, वो धन को, ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। उसकी 4 सूंड है। ये जो हाथी है, जो इंद्र का वाहन है ऐरावत, उसकी 4 सूंड। वो 4 सूंड क्या रिप्रेजेंट करती है? वो मंत्र को रिप्रेजेंट करती है। मंत्र यानी मंत्रणा, मंत्रणा यानी सलाह। प्रभुता को रिप्रेजेंट करती है, अधिकार क्षेत्र है प्रभुता यहाँ। उत्साह को प्रदर्शित करती है हाथी की सूंड। हाथी की जो सूंड है वो मंत्र को, वो प्रभुता को, उत्साह को और शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात जब पूर्व दिशा सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगी, साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, वेल वेंटिलेटेड होगी, जब उधर का रेडिएशन आएगा तो जो भी व्यक्ति उस घर में निवास करते हैं उनको उचित सलाह मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, वो देने में भी सक्षम होंगे, वो अधिकारी होंगे, अधिकार क्षेत्र होगा, उत्साह से भरे हुए होंगे। और कैसे होंगे? शक्ति संपन्न होंगे, शक्तिवान होंगे। कब? जब पूर्व दिशा का प्रॉपर रेडिएशन पूरा मिलेगा। और इसके ठीक विपरीत समझ लो, जब पूर्व दिशा कटी हो, फटी हो, झुकी हो, गंदगी हो, कीचड़ हो, दीवारों में क्रैक्स हो, सुंदर ना हो, कुरूप हो, तो क्या होगा? व्यक्ति को अच्छी सलाह नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेगा, निरुत्साहित रहेगा, शक्तिहीन रहेगा, आलसी होगा, निर्बल होगा। फिर बताया प्रतिमा विज्ञान में कि इंद्र की जो पत्नी है वो शची है। शची जो है यहाँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर रही है। इंद्र यानी शक्र यानी वासुदेव है। वो इंद्र जो है वो वासुदेव है। फिर उनके वस्त्र बताए, इंद्र के नीले वस्त्र हैं, आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। वो उनकी जो आभा है वो तपे हुए सोने के समान है या स्वर्ण के समान है। वो तेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सत्य को धारण की क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंद्र के 4 हाथ बताए। 2 दाहिने जो हाथ हैं उसमें कमल और अंकुश है, और बायां हाथ जो है वो वज्र है, देवी के पीछे भी है। यहाँ कमल जो है वो विभूति को रिप्रेजेंट कर रहा है, विभूति को। अंकुश जो है वो आज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज्ञा को प्रदर्शित करता है। वज्र जो है वो क्रोध को रिप्रेजेंट करता है, उससे शत्रुओं का नाश करते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाला, दुष्टों का नाश करने वाला, उसको क्रोध कहा। अर्थात जब यह दिशा, पूर्व दिशा सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगी तो व्यक्ति विभूतिवान होगा, आज्ञा देने वाला होगा, आज्ञाकारी भी होगा, पर उसकी आज्ञा लोग मानेंगे। और उसमें ऐसा क्रोध होगा, उसके द्वारा वो दुष्टों का नाश करेगा। फिर बताया इंद्र की जो पत्नी है शची, उनके हाथ में संतान मंजरी है। अर्थात व्यक्ति लीनेज वाला होगा, संतान वाला होगा, उसके बहुत सारे अनुयायी होंगे, फॉलोअर्स होंगे, उसको बताया। और उसके बाद जो अपन सामान्य रूप से दोष को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो कहा भाई गंदगी यदि है तो दोषपूर्ण है वो दिशा, बदबू है, बैड स्मेल है, कटा है, फटा है, क्रैक्स हैं, कुरूप है,
रंग का दोष है, गंध का दोष है, आंतरिक सज्जा का, इंटीरियर डेकोरेशन का दोष है, इनको अलग से विस्तार में देखेंगे कि किस प्रकार के दोष होते हैं। तो इन सब दोष के दुष्परिणाम क्या बैठेंगे कि जो पूर्व दिशा के गुण हमने इंद्र के प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से ज्ञात किए कि पूर्व दिशा जो है वो धन को, संतान को, सलाह को, उत्साह को, शक्ति को उसको रिप्रेजेंट करती है, उससे संबंधित है। तो ये जो है धन का अभाव होगा, यदि उस दिशा में दोष है तो संतान का अभाव होगा, सुख नहीं मिलेगा, अच्छी मंत्रणा नहीं मिलेगी, उत्साह से भरा हुआ नहीं रहेगा, शक्ति का अभाव रहेगा, दुर्बल रहेगा, और दुष्ट लोग जो हैं वो उस पर आधिपत्य करेंगे। इस प्रकार से ये दुष्परिणाम जब ज्ञात हों, मालूम चले, दोष दिखें, ऐसे दोष दिखें, तो हमको देखना चाहिए कि क्या पूर्व दिशा में कोई दोष तो नहीं है, वो कटी फटी झुकी, गंदगी, बदबू, रंग गंध आदि का दोष तो नहीं है। और यदि दोष है तो उसको दूर हटाना चाहिए। जो भी वहाँ गंदगी है उसको हटाओ, जो क्रैक है उसको ठीक करो, रंग का दोष है तो रंग उसका चेंज करो, यदि वो दिशा कुरूप दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है, तो जो भी उसमें पेंट वगैरह अपन करवाते हैं उसको सुंदर बनाएंगे तो वो दोष दूर होगा। जब भी अपन ये कहते हैं कि वहाँ वज्र लगाएं या इंद्र के जो चिन्ह हैं उसको लगाएं, वो सांकेतिक रूप से ये बताते हैं कि जैसे इंद्र का चिन्ह बताया, अंकुश बताया, इंद्र का चिन्ह बताया, वज्र बताया, कमल बताया, तो ये जो बताया उसका तात्पर्य यह है कि वो प्रॉपर्टी आप में होना चाहिए। जब वज्र बताया इसका मतलब है कि आप इतने शक्तिशाली हो, सक्षम हो कि दुष्टों पर क्रोध कर सकें, तात्पर्य ये है। बाकी जो भी दोष है उस दोष को दूर करेंगे, उस दोष को हटाएंगे, उसको साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन करेंगे, सुंदर करेंगे, मनोरम करेंगे, तो वो दोष दूर होंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में यथासंभव आग्नेय कोण को देखने का प्रयास करेंगे दिक्पाल के माध्यम से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।